बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो साल्वे प्रोसेस थी उसे क्या कहते हैं? साल्वे अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये साल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, इसके जो रिएक्शंस थे उन रिएक्शंस को एक आरेख के द्वारा, एक स्केच के द्वारा कल हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था, और उसी को आज एक डायग्रामेटिक डिस्कस कर लेते हैं कि साल्वे प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो साल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या है, एक लाइम किन चूने की भट्टी जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट और कोक को डाल के गर्म करते हैं। ठीक है ना, लाइम किन या चूने की भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट और कोक को डाल करके गर्म करते, जलाते, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचा देते हैं। ये दूसरा जो टावर बना हुआ है इसको कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर ये मेन टावर है और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा देते हैं। और दूसरी तरफ ये बना है अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर या अमोनिया एब्जॉर्बिंग टावर। अमोनिया एब्जॉर्बिंग टावर में ब्राइन गिराते हैं। ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन को ब्राइन कहते हैं। तो इसमें ब्राइन हो जाती है। और इधर ये बना हुआ है चौथा स्तंभ, कौन सा है? अमोनिया जनरेटर या अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष, जिसमें अमोनिया का उत्पादन होता है। तो ये 4 स्तंभ होते हैं, चूने की भट्टी, कार्बोनेटिंग टावर, अमोनिया अवशोषक स्तंभ या अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर, और तीसरा चौथा क्या होता है? अमोनिया जनरेटर या अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष। ये 4 होते हैं क्रम से। और इसी में अब देखते हैं कौन सी प्रक्रिया कि जो लाइम किन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कोक ये दोनों डाल के क्या होते हैं, इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचा दिया। और जो अमोनिया अवशोषक स्तंभ है इसमें ब्राइन का मतलब 10% NaCl, सोडियम क्लोराइड का 10% विलयन को ब्राइन में, इसमें अमोनिया अवशोषक स्तंभ में पहुंचाते हैं। और जो अमोनिया जनरेटर है, अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष है, उससे अमोनिया इसमें पहुंचाते हैं, अमोनिया गैस इसमें जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया अवशोषक स्तंभ में ब्राइन में जो नमक का 10% सोल्यूशन है उसमें क्या होता है, अमोनिया मिल जाती है, तो इसे कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। तो इस अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचा देते हैं। अब कार्बोनेटिंग टावर में क्या क्या हो जाएगी, अमोनिया और ब्राइन, ये तो दोनों पहुंच गए, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बोनेटिंग टावर में 4 चीजें आ गई, अमोनिया, नंबर 2 NaCl, नंबर 3 वाटर, क्योंकि ब्राइन के साथ वाटर भी है, और नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीजें कार्बोनेटिंग टावर में आ जाती हैं। अब ये कार्बोनेटिंग टावर में चारों चीजों की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज बनती है, 2 चीजें। कौन कौन सी? एक तो बनती है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये कल हम लोगों ने रिएक्शन में लिखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये 2 चीजें बनती हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पर कैल्सिनेशन करते हैं, ये छान करके फिल्टर में पहुँचाते हैं। ये सक्शन फिल्टर है, तो इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड अलग हट जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हट जाता है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है
सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसको निकाल करके और इसका कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन करने से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसका कैल्सिनेशन या निस्तापन, कैल्सिनेशन को हिंदी में कहते हैं निस्तापन। निस्तापन करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें यहाँ प्राप्त हो जाती हैं। और जो यहाँ फिल्टर से अमोनियम क्लोराइड मिलता है, वो अमोनियम क्लोराइड को पहुँचा देते हैं कहाँ पर, अमोनिया जनरेटर में या अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में। और इसके पश्चात यहाँ पर जो चूने की भट्टी है, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो तो पहुँचा दिया कार्बोनेटिंग टावर में। और जो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, उस कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करा दी यहाँ पर, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, वाटर से, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो पहुंचा देते हैं अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में या अमोनिया जनरेटर में। तो अमोनिया जनरेटर में कितनी चीज़ें पहुंच गई, 2 चीज़ें। कौन कौन सी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड, 2 चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों चीज़ों की आपस में रिएक्शन होती है, तो अमोनिया उत्पन्न होती है। तो यहाँ अमोनिया रीजनरेटर है ये, तो अमोनिया उत्पन्न होती है, उसको कहाँ पहुँचा देते हैं, अमोनिया अवशोषक स्तंभ में ये पहुँचती रहती है। और साथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, उसको बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस में ये पूरे में चूने की भट्टी है। चूने की भट्टी में क्या प्रक्रिया होती है, कैल्शियम क्लोराइड को कोक के साथ गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटिंग टावर पर पहुंचा दिया, और कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पहुंचा दिया, अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में। कार्बोनेटिंग टावर में क्या होता है, चूने की भट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष से इसमें आ जाता है अमोनिकल ब्राइन। तो दोनों की क्रिया होती है, तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों को फिल्टर के द्वारा अलग कर लेते हैं, तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में पहुंचा देते हैं, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका निस्तापन या कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन या निस्तापन को मतलब गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ क्या प्राप्त हो जाता है, इसको अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद ये अमोनिया, ये क्या होता है, अवशोषक स्तंभ या एब्जॉर्बिंग टावर, इसमें ब्राइन पहुंचाती है और इधर से अमोनिया आती है, तो अमोनिकल ब्राइन बन जाता है, और इससे अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचा देते हैं। और उधर क्या है, अमोनिया जनरेटर। अमोनिया जनरेटर में 2 चीज़ें पहुंच गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया से बना, और अमोनियम क्लोराइड जो फिल्टर से प्राप्त हुआ। तो अमोनिया जनरेटर या अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इन 2 की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड मुख्य। अमोनिया तो इधर जाती रहती है, अमोनिया अवशोषक में, और कैल्शियम क्लोराइड को बाहर निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें साल्वे अमोनिया प्रोसेस में ये सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर जो मदर लिकर है, इसमें इधर की तरफ जा रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है ना, इधर अमोनियम क्लोराइड जा रहा है। और इसमें जो अवशोषक स्तंभ है, इसमें क्या क्या है, यहाँ से ब्राइन आया, ब्राइन का मतलब NaCl प्लस
H2O और प्लस इसमें क्या आ गया, अमोनिया आ गया, तो ये NH3। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन। तो जो अमोनिकल ब्राइन इसमें चला जाएगा और इसके पश्चात ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या पहुँच गया, इसमें NH4Cl प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज़ें इसमें चली और इन दोनों की रिएक्शन से अमोनिया उत्पन्न होगी, वो इसमें आती रहेगी और कैल्शियम क्लोराइड जो उत्पन्न होगा वो बाई प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में इसको बाहर निकालते रहेंगे। तो इस प्रकार से साल्वे अमोनिया प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे करते हैं, तो कल मैंने इसका स्केच बना करके, आरेख बना करके उसमें रिएक्शन के द्वारा समझाया और आज इसी को डायग्रामेटिक हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। इसको अच्छी प्रकार से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे और उसमें करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को साल्वे अमोनिया प्रोसेस से कैसे हम लोग तैयार करते हैं और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।